हेलो भाइयों बहनों और साथियों और दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। मैं योगेश तिवारी आज हिंदी व्याकरण की कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये टॉपिक आपके रहेंगे वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी से रहेंगे। तो जहाँ से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसका PDF आपको मिलेगा। तो वर्ण विचार की बात करें तो वर्णमाला में कुल 52 मानक ध्वनियाँ हैं। इन्हीं 52 ध्वनियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्णमाला। ये कथन मन और कथन टू में, कथन मन और कथन 2 में करके पूछ सकता है कि वर्णमाला में कथन 1 में दे दिया जाए वर्णमाला में 52 ध्वनियाँ हैं और कथन 2 में दिया जाए कि 52 ध्वनियों को व्यवस्थित करने का क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक सत्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य है, पहला असत्य है। ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे और भी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। मूल या उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। कामता प्रसाद गुरु या लेखन के आधार पर 11 होते हैं। अयोगवाह के साथ 13 होते हैं ना। आप वहाँ पर पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं तो आपको 13 ही लगाना है। उसके बाद उच्चारण स्थान, जो आ है उसका कंठ है, ई का तालव्य है, ओष्ठ उ का ओष्ठ है, मूर्धन्य स्वर क्या है, री। और कंठ तालव्य क्या है? कंठ तालव्य में आपके ये जो हैं कंठ तालव्य में ए जो है वो कंठ और तालव्य से बोला जाता है, क्योंकि आ और ई से मिलकर बना है। आ कंठ है, ई ताल है, तो कंठ और ताल से ए और ऐ दोनों उच्चरित होते हैं। आ और उ जो है ओठ से उच्चरित होता है और आ कंठ से उच्चरित होता है। इसलिए जो इनसे मिलकर बने स्वर हैं ओ और औ, ये दोनों भी कंठ और ओ कंठस्थ स्वर कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान भी कंठस्थ है। आगे व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपके कुल 33 या मौखिक या उच्चारण के आधार पर 33 हैं। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक स्पर्श है। 11 अलावा ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं और लेखन के आधार पर 39 हैं। इसमें आपके संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं और ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। कुछ द्विगुण ये सब जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे आपको प्रयत्न के आधार पर ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान देखना है। जो क वर्ग है कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग है वो तालव्य स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग वाले टा ठा डा ढा ये जो है मूर्धन्य वर्ण है। ता था दा धा ये है दंत वर्ण है। और पा वर्ग वाले जो हैं ओष्ठ हैं, पा फा पा भा मा। और अंतस्थ व्यंजन दंतौष्ठ कौन से हैं? या और वा, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है और ये दंतौष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। रा जो है ये भी दंत या वर्त से व्यंजन कहलाते हैं, लुंठित व्यंजन कहलाते हैं, दंत से ही बोले जाते हैं। ला जो है ये भी दंत वर्ण है, दंत से ही इनका भी उच्चारण स्थान होता है, पार्श्व व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण स्थान महत्वपूर्ण है। कौन से व्यंजन है? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उच्चारण स्थान क्या है ये आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जो शा है ये तालव्य है, ये वाला सा मूर्धन्य है, ये वाला सा दंत है और हा जो है वो कंठ से उच्चरित होता है। और ये आपको देख लेना है संयुक्त व्यंजन। छा जो बना है का और शा, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, तो ये का और ये सा, इससे मिलकर छा बना है। इसी प्रकार से ही इंग्लिश वाला देख लो। ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, जा और यहाँ से मिलकर ज्ञा बनता है, सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। तो आगे चलते हैं। संज्ञा, ये आपके वर्ड हो गए, इतना ही याद रखना है, इसका उच्चारण स्थान बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। संज्ञा क्या है? परिभाषा आपको पता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के
बोध को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका किसी नदी का नाम, तालाब का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, शहर का नाम हो सकता है। जैसे श्याम, ये आपका व्यक्ति है। उत्तर आपका उत्तर दिशा, भारत देश है, भारतीय जाति जैसे भारतीयता, हिंद महासागर हुआ, गंगा हुआ, हिमालय हुआ, वाराणसी एक स्थान है, रामचरित एक पुस्तक का नाम हो, पानीपत की एक लड़ाई हुई, पानीपत एक स्थान है, जनवरी मंथ है, होली भी एक त्यौहार है। ये सभी जो आएंगे सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक निश्चित चीज का बोध कराता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक में किसी एक विशेष वर्ग का बोध कराए, जैसे कि संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जो होता है समूह जातिवाचक में आता है। बहन, मंत्री, जुलाह, प्रोफेसर, ठग। पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, गाय, कौवा, तोता। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक। प्राकृतिक पुस्तक अगर किया जाए तो जातिवाचक, अगर पुस्तक में नाम ले लिया जाए रामचरितमानस का तो वो व्यक्तिवाचक में। प्राकृतिक तत्वों तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। भाववाचक में हर पदार्थ का अपना एक धर्म होता है। प्रायः इनका भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। बुढ़ापा, लंबाई, मिठास, समझ, चाल आदि सब क्या हैं? भाव, जो मन के अंदर होते हैं, जो अपना धर्म होता है वो भाव कहलाता है। जैसे लड़का, इनका भाव जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता, दास का दासत्व, पंडित का पंडिताई। गर्म का गर्मी, गर्म क्या विशेषण, गर्म का गर्मी, कठोर का कठोरता, मीठा का मिठास, चतुर का चतुराई। क्रिया, घबराना क्रिया है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा घबराहट। सजाना सजावट, चढ़ना चढ़ाई, मारना मार, दौड़ना दौड़। सर्वनाम में अपना से अपनापन या अपनाव, मम से ममता, ममत्व, निज से निजत्व। अव्यय से दूर का दूरी, परस्पर का परस्पर्य, समीप का समीप्य, निकट का नैकट्य, शाबाश का शाबसी शाबासी, वाह वाह का वाहवाही जो बोला जाता है वो भाववाचक के अंतर्गत आता है। समूहवाचक में सभा, दल, गिरोह, कुंज, मंडल, गुंजा। द्रव्यवाचक में लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल, तेजाब। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। समूहवाचक में किसी समूह का बोध कराए, द्रव्यवाचक में किसी माप का बोध किया जाए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सर्वनाम, सर्वनाम 11 प्रकार के। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। ये आपको सर्वनाम के प्रकार याद करना है। प्रयोग के अनुसार पर 6 प्रकार का होता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। पढ़ना चाहते आप पढ़ लो। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? कोई कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई आ जाए उसने कुछ खाया। निश्चयवाचक में कोई निश्चित काम होता है। निजवाचक में अपने से स्वयं करता कोई बात करता है, निजवाचक होता है। विशेषण, विशेषण गुण, संख्या, प्रमाण के आधार पर विशेषण 3 प्रकार का होता है। विशेषण जो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, वो विशेषण कहलाता है। जैसे दूध, दूध कैसा है? दूध गर्म है, ठंडा है। दूध की विशेषता बता रहा है गर्म, तो गर्म दूध है तो गर्म क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठंडा है तो ठंडा विशेषण हुआ। गुणवाचक सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो आपको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद चलिए यहाँ से देखते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त कोई अन्य सर्वनाम किसी संख्या से पहले आया तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पर वह और यह सर्वनाम आए हैं। यह, वह, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि जो हैं ये विशेषण हैं। गुणवाचक में नया, पुराना, टिकाऊ। जैसे आप पढ़िए एग्जाम्पल, नया, पुराना, टिकाऊ, उजाड़, भीतरी, पंजाबी, गोल, पीला, सामान, नुकीला, हरा, सफ़ेद, दुबला, पतला, सूखा, घना, उचित, पापी, न्याय, शान, बड़ा सा, ऊंची सी, छोटी सी, पीला सा, ये सब क्या है? विशेषण हैं। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण विशेषण ही हैं। संख्यावाचक में 4 घोड़े, 3 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, शेर भर दो, थोड़ा पानी, सब धन, पूरा आनंद, ये सब क्या है?
विशेषण हैं। विशेषण के भी विशेषण जब बताया जाए वो प्रविशेषण, विशेषण के भी विशेषण जब बताए जाते हैं तो वो प्रविशेषण। क्षत्रिय कह दिया जाए, क्षत्रिय साहसी हैं तो साहसी क्या विशेषण, क्षत्रिय बड़े साहसी है तो बड़े क्या हुआ प्रविशेषण या अंतर विशेषण। राम तेज विद्यार्थी है तो कह दिया जाए तो तेज क्या है विशेषण है। अब कैसा तेज, बहुत तेज है, बहुत क्या हुआ ये प्रविशेषण हुआ, तेज की विशेषता बता रहा है बहुत। कश्मीरी सिंदूरी लाल होता है, कश्मीरी सेब लाल होता है तो सिंदूरी लाल और अधिक विशेषण, लाल कैसा वो भी सिंदूरी लाल होता है। विशेष विशेषण जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाता है। सतीश चंचल बालक है, बालक क्या है कैसा बालक है चंचल बालक है। प्रभा कैसी कन्या सुशील कन्या है। क्रिया किसी काम के होना या किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। विशेषण की परिभाषा, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया वह विशेषण कहलाता है। किसी काम का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे राम जाता है, खाता है, रहता है, पीता है, नहाता है, सोता है, हंसता है, ये सब क्या है विशेष, ये सब क्या है क्रियाएं हैं। सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव के बोध को संज्ञा कहते हैं। ये सब ये होते हैं। तो आपके रिवीजन थोड़ा सा वो हल्का सा रिवीजन करा दिया है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। आप इसको देखिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।